हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर दूसरा यानी कि मोशन से रिलेटेड। इससे पहले मोशन चैप्टर का 2 वीडियो अपलोड हो रखा है। आज का वीडियो मोशन चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर जितना भी बात नहीं बताया गया है उसको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा और आज ही मोशन चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपने उस 2 वीडियो मोशन का नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू होगा हमारा त्वरण के प्रकार से, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन से स्टार्ट होगा और आज ही वीडियो मोशन का ख़त्म होगा। त्वरण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होते हैं एक समान त्वरण, क्या होते हैं एक समान त्वरण, और दूसरा में होते हैं असमान त्वरण, तीसरा में होते हैं मंदन। तीसरा का नाम क्या है? मंदन। यानी कि एक समान त्वरण का इंग्लिश में हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और असमान त्वरण को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तीसरा जो है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मंदन, यानी रिटेरेशन या डेसिलरेशन, यानी कि इसको और भी हिंदी में एक नाम से जानते हैं हम अवतरणन। यानी कि एक नंबर का डिफिनेशन होगा एक समान त्वरण का डिफिनेशन, जो कि बहुत आसान है और आपको समझना बहुत आसान लगेगा। जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण या अचर त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान त्वरण या अचर त्वरण कहते हैं। ये रहा डिफिनेशन, जो कि बहुत आसान है। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को लिए हैं। इसको आप आसानी से देखिए और अपना कॉपी पर इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए और आसानी से समझ लीजिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर असमान त्वरण। इसका डिफिनेशन होगा जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में असमान परिवर्तन होता है, मतलब कि बराबर समय अंतराल में असमान परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण या चर त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान त्वरण या चर त्वरण कहते हैं। इसका भी कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, आप इसको आसानी से अपने कॉपी पे लिखिए और आसानी से समझिए। 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इसको आप आसानी से समझिए। और इसका जो एग्जाम्पल है ये क्या समझाना चाह रहा है? असमान त्वरण है। क्या समझाना चाह रहा है? यह असमान त्वरण है। अब चलिए तीसरा नंबर में समझते हैं मंदन या त्वरण। तीसरा का डिफिनेशन होगा वैसा त्वरण जो किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। क्या करता है? किसी वस्तु के गति का विरोध करता है, उसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन है ये, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा इधर मूव कर रहा है। किधर? मंदन जो है इधर मूव कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया और आसानी से। अब चलते आगे समझते हैं। कुछ नोट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। नोट कहता है यदि वेग धनात्मक हो तो मंदन ऋणात्मक होगा। वेग धनात्मक हो तो मंदन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और अगला नोट है यदि वेग ऋणात्मक हो तो मंदन धनात्मक होगा। वेग ऋणात्मक होता है तो मंदन धनात्मक होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मंदन हमेशा किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। मंदन हमेशा किसी वस्तु के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे समझते हैं औसत त्वरण। औसत त्वरण के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन, किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसमें लगा समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। इस तरह की वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा। और इस तरह की वीडियो अगर आपको मिल रहा है तो आप इसको आसानी से समझिए, आसानी से नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ये रहा इसका फॉर्मूला दोस्तों, V1 V2 T1 T2।
V1 V2 और T1 T2 दोनों एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। इसको आसानी से आप समझ रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है औसत त्वरण बराबर V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1, V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। इस तरह की निचोड़ वीडियो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। आप आसानी से समझिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। अब आगे बात करते हैं त्वरण का गणितीय निरूपण। ये आपका बहुत अच्छा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इससे पहले इसको नहीं सॉल्व किए होंगे, आप इसको नहीं बनाए होंगे, इसको नहीं समझे होंगे दोस्तों। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए ये रहा एग्जाम्पल, इधर u इधर v, इधर u इधर v। माना कि एक वस्तु a और रेखा सरल पर एक समान त्वरण से गतिशील है। किसी समय अंतराल t के प्रारंभ में उस वस्तु का वेग u, प्रारंभिक वेग तथा अंत में v यानी कि अंतिम वेग हो तो क्या होगा? त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको पता है, अभी बताए थे आपको, वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको हर एक चीज़ के साथ नहीं मिलेगा, फार्मूला के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, सब्जेक्टिव के साथ। दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है SR स्टडी नंबर वाले से जुड़ने का। आप अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने दोस्तों को भी इससे जुड़वाइए। त्वरण बराबर फार्मूला आप लिख दिए, अब सॉल्व कीजिए। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि त्वरण को A से डिनोट किया गया है और अंतिम वेग को V से और प्रारंभिक वेग को U से बटे T। ये रहा फाइनली इसका सॉल्व, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों 2 लाइन आप लिख लीजिए। एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, जो यही बताता है कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। क्या होती है? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए गए समय की क्या होती है? समानुपाती होती है। चलिए दोस्तों फिर की नोट्स को समझते हैं थोड़ा सा। दिए गए दूरी समय ग्राफ में BC और AC का अनुपात को रेखा की ढाल यानी स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। दूरी समय ग्राफ की ढाल द्वारा चाल दर्शाया जाता है। दूरी समय ग्राफ अगर दिया हुआ रहेगा तो उससे क्या दर्शाया जाएगा? चाल दर्शाया जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए दोस्तों। आगे कहता है असमान चाल के दूरी समय तालिका। असमान चाल के दूरी समय तालिका, इसको समझिए आसानी से, अपना दिमाग लगा के अपना कॉपी पे भी नोट्स बनाइए दोस्तों। समय दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। दूरी किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। इसके अनुसार पर ये ग्राफ खींचा गया है दोस्तों। ये अपना कॉपी पे भी इस तरह की एग्जाम्पल लिख लें और अपना याददाश्त करके आसानी से तैयारी करें। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसको समझने के लिए एक नोट्स लिखें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। असमान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा होती है। क्या होती है? वक्र रेखा होती है। दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है असमान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, तो आपको याद रहेगा तभी तो आप बोल पाओगे वक्र रेखा होती है। कैसा होती है? वक्र रेखा होती है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। विरामावस्था में वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ। विरामावस्था में वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ, इसका कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। इसको भी आप आसानी से लिखिए, आसानी से समझिए। ये रहा दूरी, किलोमीटर में दूरी है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 उल्टा है, मतलब ऊपर की तरफ है। और इधर 10 20 30 40 50 60 70 ये किस में है? मीटर में, मिनट में है। किस में है? मिनट में है दोस्तों। ये रहा आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी भी अगर आप SR स्टडी नंबर वाले से नहीं जुड़ते हो तो दोस्तों आप बाद में पछताओगे। अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं फंसेगा फिर आप बाद में आकर के बोलोगे सर आप जो बोल रहे थे वो मतलब हम नहीं किए, जिससे कि आज मेरा रिज़ल्ट बहुत ख़राब हो गया, मतलब मेरा अच्छा नंबर नहीं आ पाया, अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया।
इसको समझने के लिए विरामावस्था में वस्तु के दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होती है, क्योंकि वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन में समय के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं विस्थापन एवं ग्राफ। विस्थापन एवं ग्राफ के बारे में बात करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ए नंबर में है, एक समान वेग से चल रही वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। तो दोस्तों चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल है बनाया हुआ। ये रहा वाई अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष, इस तरह से गया तो ये विस्थापन हुआ, ये क्या हुआ? समय हुआ। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? वेग को व्यक्त करता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों असमान वेग से चल रही वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। एक वक्र रेखा होती है। तो दोस्तों ये जो बोल रहा है कि होती है, तो कैसे होती है? तो चलिए इसको समझते हैं कैसे होती है। ये रहा इसका डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल। विस्थापन ये समय, ये वक्र रेखा मतलब रेखा टेढ़ा है, सीधा नहीं है। उधर ऊपर जो समझा है तो आपको वो सीधा था। अब समझते हैं वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को जिस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहते हैं। दोस्तों अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें होती है तो दोस्तों आप कृपया कमेंट करके हमको बताएं। हमको भी थोड़ा सा मतलब अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, अपना कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा। दोस्तों चलिए इसका नोट होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। वेग समय ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। यहाँ तक तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको आसानी से समझिए। एक सरल रेखा पर एक समान वेग से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ से विस्थापन निकालना। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो चलिए इसको समझते हैं। ये मतलब ये दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। अब इसको आसानी से अपने कॉपी पर लिखिए और सेम टू कॉपी उस पर भी अंक उतार दीजिए। 1 2 3 4 एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। 10 20 30 40 का मतलब आंकड़ा लिया गया है और ये इधर मतलब इसका जो ये निकला आंसर निकला, ये क्या इधर किधर जा रहा है? दाहिना तरफ मूव कर रहा है, मतलब दाहिना तरफ इसका दिशा है। तो दोस्तों इसको समझे। तो अब इसके नीचे कुछ बातें हैं जिसको समझना ज़रूरी होता है। विस्थापन समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र। क्या घेरा गया? क्षेत्र मतलब ये क्षेत्र जो घेरा गया है ये विस्थापन और समय के द्वारा घेरा गया है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो चलिए फिर अब आगे समझते हैं। नोट है, एक समान त्वरण के चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। अगला नोट होगा, वेग समय ग्राफ की ढाल के बराबर त्वरण होता है। वेग समय ग्राफ की ढाल के बराबर क्या होता है? त्वरण होता है। अगला नोट होगा, वेग समय ग्राफ से त्वरण और विस्थापन दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। अब समझते हैं लास्ट टॉपिक वीडियो का, यानी कि मोशन चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है दोस्तों। इससे पहले आप दो वीडियो मोशन चैप्टर का नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में प्लीज़ देख लें, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा और आपके पास A to Z नोट्स हो जाएगा। दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी भी मोशन चैप्टर का A to Z नोट्स बनाने का और आसानी से समझने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते रहते हैं, आसानी से इसको समझते हैं। गति के समीकरण ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि इक्वेशन फॉर मोशन। ये क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होते हैं, पूरा डिटेल से बात करेंगे और डिटेल से बात करते हुए आ रहे हैं वीडियो में शुरू से अभी तक। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अगर दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट करके आराम से हमको बोल सकते हैं कि सर आपने जो बताया ये बिल्कुल गलत है, या हमको समझ में नहीं आया, या समझाने की दूसरा तरीका कोई अपनाएं। अगर हम नोट्स के साथ आपको समझा रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेहनत। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान
त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में जिन समीकरणों के द्वारा उसके वेग, त्वरण तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी के संबंध को बताया जाता है उसे गति के समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति के समीकरण कहते हैं। दोस्तों ये रहा इसका डेफिनेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन का डेफिनेशन है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ नोट्स में बातें हैं, उसको भी समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गति के समीकरण मुख्यतः 3 हैं। कितने हैं? गति के समीकरण मुख्यतः 3 है। इस तरह की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है दोस्तों कि गति के समीकरण कितने हैं, तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलत ही टिक मार के आओगे। तो आपको पता होना चाहिए गति के समीकरण मुख्यतः कितने हैं? 3 हैं। वेग समय संबंध के लिए समीकरण, यानी v बराबर होता है u प्लस ए टी। वी बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। और दूसरा जो होते हैं दोस्तों वो समय स्थिति, यानी कि दूरी विस्थापन संबंध के लिए समीकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 2 हो गया दोस्तों। अब चलिए तीसरा समझते हैं जो कि लास्ट है। तीसरा है दोस्तों वेग स्थिति, यानी कि दूरी विस्थापन संबंध के लिए समीकरण v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, जहाँ v बराबर होता है अंतिम वेग, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, a बराबर होता है त्वरण, t बराबर होता है समय, s बराबर होता है दूरी विस्थापन। दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, यहाँ तक आपको अगर क्लियर नहीं है, तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बोलिए दोस्तों कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। दोस्तों हम आपके लिए फिर कोई हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है मोशन चैप्टर का 3rd वीडियो। इससे पहले मोशन चैप्टर का 2 वीडियो अपलोड हो रखा है। अगर आपने उस 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज का वीडियो लास्ट वीडियो है मोशन चैप्टर का। इस वीडियो के अंदर त्वरण के प्रकार से लेकर, यानी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन से लेकर के सारा नॉमरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। और इस वीडियो बहुत ही